नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे गुरु जी का शर्मनाक ज्ञान। आज जब पूरा देश गुरु पूर्णिमा मना रहा है, जब हर कोई गुरु चरणों में नमन कर रहा है, उस पवित्र परंपरा को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पूरी तरह तार तार कर दिया गया। जिस गुरु को समाज में भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, उसी गुरु के पद को फतेहपुर के सर्वोदय राजकीय इंटर कॉलेज में ऐसा कलंकित किया गया है कि सुनते ही सिर शर्म से झुक जाए। कल फतेहपुर के किशनपुर स्थित इसी सर्वोदय राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र और छात्राएं अपनी न्याय की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। उनके हाथों में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें थी और जुबान पर सिस्टम की नाकामी के खिलाफ तीखा आक्रोश। 4 घंटे तक सड़क जाम रही, गाड़ियों के पहिए थमे रहे, तब जाकर जिला प्रशासन की नींद खुली। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, कागजी आश्वासन दिए गए और मामला शांत करा दिया गया। लेकिन आज असली सवाल यह है कि जो घिनौना सच कल सड़कों पर बेनकाब हुआ, क्या उस पर आज पर्दा डालने की साजिश रची जा रही है? सबसे पहले बात करते हैं उन गंभीर और शर्मनाक आरोपों की जो स्कूल की छात्राओं ने ऑन कैमरा लगाए हैं। छात्राओं को आरोप है, सिर्फ हैरान करने वाला नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के मुंह पर एक करारा तमाचा है। छात्राओं का सीधा आरोप है कि जिस क्लासरूम में उन्हें ज्ञान, संस्कार, मर्यादा और अनुशासन का पाठ मिलना चाहिए थे, वहां पर संतोष सर नाम के शिक्षक खुलेआम अश्लीलता और निर्लज्जता परोस रहे थे। छात्राओं के मुताबिक जब उन्होंने अपनी पढ़ाई और माहौल को लेकर बात की तो संतोष सर का जवाब था। छात्राओं का दावा है कि शिक्षक ने क्लासरूम में बेटियों के सामने कहा, आजकल ऐसा जमाना आ गया है, गंदी वीडियो देखना पसंद है, हम सब गंदी वीडियो ही देखते हैं। जरा सोचिए, अपने घर में बैठी अपनी बेटियों के बारे में सोचिए। जो तथाकथित शिक्षक नौनिहालों और किशोर उम्र की बच्चियों के सामने इस तरह की घिनौनी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, वे बच्चों को क्या संस्कार देंगे? क्या इसी दिन के लिए सरकार इन राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को मोटी तनख्वाहें देती है? क्या इसी भरोसे पर गांव और देहात के गरीब माता पिता अपनी बेटियों को घर से दूर स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं? शिक्षा का मंदिर कहने वाले इस कॉलेज में अगर गुरु की जुबान से अश्लीलता टपक रही है, तो फिर इस देश में बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के बड़े बड़े दावों का क्या? और बात सिर्फ इस मानसिक और नैतिक व्यभिचार तक सीमित नहीं है। जरा उन मासूम बच्चों की मांगों पर गौर कीजिए। वो आखिर सड़कों पर उतरे क्यों थे? क्या पीने के लिए साफ पानी मांगना कोई गुनाह है? क्या छात्राओं के लिए स्कूल परिसर में एक चालू और साफ शौचालय मांगना अपराध है? क्या टूटे फूटे बेंच और बदहाल क्लासरूम को सुधारने की मांग करना गलत है? क्या परिसर में पसरी गंदगी और अध्यापकों द्वारा की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाना गद्दारी है? जिस स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नसीब ना हो, जहां पीने के पानी के लिए तरसना पड़े और जहां शौचालय की स्थिति इतनी बदतर हो कि छात्राओं को स्वाभिमान की बलि देनी पड़े, उस स्कूल को आप शिक्षा का केंद्र कहेंगे या अव्यवस्था का अड्डा? कई महीनों से छात्र छात्राएं इस बदहाली की शिकायतें कर रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल से लेकर विभाग के अफसरों तक किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब सहने की सीमा टूट गई, तब जाकर उन बच्चों को अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर सड़क पर बैठना पड़ा। कल प्रदर्शन हुआ, 4 घंटे हंगामा हुआ, अफसर आए, मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन आज खबर का सबसे खौफनाक और चिंताजनक पहलू सामने आया है। जिन मासूम छात्र छात्राओं ने कल हिम्मत दिखाकर इस काले सच को उजागर किया था, अब उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और छात्रों के नए दावों के मुताबिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अब उन बच्चों को करियर बर्बाद करने, स्कूल से निकालने और भविष्य खराब करने की धमकियां दे रहे हैं। यानी कि जुर्म तुम करो, अश्लीलता फैलाओ तुम, बुनियादी सुविधाएं मत दो तुम, और जब बच्चा आवाज उठाए तो उसे धमकियां भी तुम दो। ये कैसी व्यवस्था है? क्या फतेहपुर में कानून का राज खत्म हो चुका है? क्या किसी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल खुद को कानून से ऊपर समझने लगा है? आज सवाल है कि छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां करने वाले ऐसे कथित संतोष सर पर अब तक एफआईआर दर्ज कर सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? आवाज उठाने वाले छात्रों को धमकियां देने वाले प्रिंसिपल पर निलंबन और सख्त विभागीय कार्रवाई कब होगी? क्या कागजी आश्वासन देकर मामले को दबाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या फाइल फिर भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी स्कूलों को बदहाली, अवैध वसूली और अनैतिकता का अड्डा बनने दिया जाएगा? चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। बोल रहे हैं कि आजकल ऐसा जमाना आ गया कि हम सभी लोगों को गंदी वीडियो देखना पसंद है और हम सब लोग गंदी वीडियो देखते हैं। संतोष सर बोल रहे थे अभी 2 जुलाई को बोले हैं ये बात, 2 जुलाई को। टाइम 11 बजे। टाइम 11 बजे नहीं, 8 सॉरी क्या बोलते हैं, 11 बजे। अभी 11 बजे। अभी 11 बज रहा है, लेकिन अभी के बाद 7वें घंटे मुझे पढ़ाते 1 बजे आए थे वो। अच्छा,
12:30 1 बजे वो इस तरह बोलेंगे। भैया जो आए हैं वो अधिकारी हम ये बोल रहे हैं क्लास में आके इंसाफ होगा। क्लास में इंसाफ नहीं होगा, आगे ग्राउंड में समाज भी देखेगा सब लोग। और अगर हमें बोले तू बैठ जा तो सबको जवाब देना होगा, एक लोग नहीं बोलेगा। अगर हम अगले को सम्मान दे रहे हैं तो हमें सम्मान मिलना चाहिए। हम सब लोगों से बोल रहे हैं भैया अपनी बहनों से, जब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा जब तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे। हम आपको आप बोल रहे हैं भाई साहब, यहाँ हम लोग पानी शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आ रहा है, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ छात्रों द्वारा सर्वोदय इंटर कॉलेज थाना किशनपुर के अंतर्गत अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुआ गया है, जिसके क्रम में डीआईओएस को और संबंधित तहसील के एसडीएम को मौके पे भेजा गया, जिसमें थाना भी उपस्थित था। बच्चों से वार्ता की गई और वार्ता में ये निकल के आया है बच्चों की कुछ मांगे हैं, जिसमें कि बच्चे चाहते हैं कि पेयजल हेतु आरओ की समुचित व्यवस्था की जाए। पंखा, पानी और ये डीएम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है, लेकिन उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं, वो जो आज रात से लेके कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। इसी तरीके से एमडीएम का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और मेनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच नहीं है, उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। और चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। गुरुजी का शर्मनाक ज्ञान, विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता, द्रोण कश्यप सपा नेता, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप सारंग जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विवेक जी से करते हैं। विवेक जी, जिस तरीके की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, छात्राएं जिस तरीके के आरोप लगा रही हैं, एक इंटर कॉलेज में क्या मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा सकती हैं? ठीक है, देखिए यशी जी, जहाँ तक विद्यालय के नाम से मैं जान पा रहा हूँ, ये पूर्णतया सरकारी विद्यालय नहीं है। ये मैनेजमेंट के तहत चलने वाला अर्धशासकीय विद्यालय होगा। और अर्धशासकीय विद्यालयों में एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के नीचे प्रधानाचार्य होते हैं और बाकी सब व्यवस्था होती है। तो इसमें होता क्या है कि सरकार से इनके मद में पैसे तो बहुत जाते हैं, लेकिन अंदर खाने मैनेजमेंट के स्तर पे और प्रधानाचार्य के स्तर पे उसकी बंदर बाट हो जाती है। मैंने तमाम अवसरों पर ऐसी शिकायतों से शासन प्रशासन को अवगत कराया है। और दुर्भाग्य है कि जितना इमदाद सरकार देती है इन विद्यालयों में बांटने के लिए, ये लोग उसको भी नहीं बांटते। जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से बकायदा स्वास्थ्य विभाग से इनके लिए सैनिटरी पैड से लेकर आयरन की गोलियां तक सब कुछ बांटने को जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अध्यापकों की कोई रुचि इन चीजों को बांटने में नहीं होती, सब डस्टबिन में चली जाती है पिछले दरवाजे से। मैंने तमाम अवसरों को उठाया, तमाम जगह की शिकायत भी की है। ये केवल वहां के मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य की लापरवाही का मसला है, उनकी कह लीजिए अकर्मठता है। सरकार के स्तर से यहाँ पे बजट की कोई समस्या नहीं है, बजट पर्याप्त गया है। आप इनका थोड़ा सा लेखा जोखा जांच के देख लीजिएगा तो सरकार से पर्याप्त धन गया है। हाँ, होता क्या है कि जिन अधिकारियों को उस धन पे निगाह रखनी होती है, उन अधिकारियों को ये मुदो आंख तो कुछ नहीं वाली मंत्र पढ़ के उनकी आंख मुदा देते हैं, और जलालत सरकार की होती है, हम लोग जवाब देते फिरते। जी नहीं, तो जिस तरीके से इस पर जब प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के बाद जो प्रिंसिपल हैं, जो वहां के शिक्षक हैं, अब वो बच्चों को धमकाने का काम कर रहे हैं, हम तुम्हारा करियर खराब कर देंगे। देखिए, इस शासन में कोई किसी को धमका नहीं सकता। धमका तो रहे हैं ना बच्चे, अब सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आपकी बात से सहमत हूँ, प्रयास उन्होंने किया होगा, ऐसा स्वाभाविक है प्रयास करना। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप इस को आपने संज्ञान ले लिया,
तो समझिए एक सरकार ने संज्ञान ले लिया, और बाबा जी की सरकार में कोई बच्चों को धमका तो नहीं पाएगा। हाँ, उसका इलाज चंद घंटों में आप खुद पता चल जाएगा कि उनका इलाज हो गया। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हाँ, हमारी बहन बेटियों को कोई धमका के 24 घंटे बिता नहीं पाएगा। प्रयास किया होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात काट नहीं रहा, लेकिन लोकतंत्र के मजबूत चौथे स्तंभ के रूप में जिस चीज का संज्ञान आपने ले लिया, सत्ता के गलियारे तक बात पहुंच गई। उनका इलाज आप देख लीजिएगा 24 घंटे में हो जाएगा। मास्टर साहब भी निपट जाएंगे, प्रिंसिपल साहब भी निपट जाएंगे, और मैनेजमेंट की जो दशा होगी वो आपको पता चल जाएगा। जी ठीक है, वापस आते हैं। द्रोण कश्यप जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्रोण कश्यप जी, क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर? यशी जी, जैसे कि हमारे साथी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। ये अर्ध सरकारी एक विद्यालय है जिसमें फंड दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था जो है वो प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक की होती है या प्रशासन के लोग होंगे वहाँ पे। ठीक है, मैं उस बात के लिए मानता हूँ कि पर्याप्त वहाँ पे धन दिया गया, फंडिंग की गई, लेकिन वहाँ अगर व्यवस्था में नहीं लग रहा है, शौचालय अगर स्वच्छ नहीं है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, अगर या फिर बच्चों को बैठने की या ऐसी गर्मी में पंखों की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए देखने की जिम्मेदारी, निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या सरकार फंड देने के बाद में घर बैठ जाएगी? क्या अधिकारी उसके लिए इंस्पेक्शन नहीं करेंगे जाके कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं किया है? क्या लावाया एक लावारिस उसके तरह छोड़ दिया जाएगा? क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पर जानकारी कौन रखेगा? दूसरी बात, जिस तरीके की घटनाएं आज पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, इस सरकार में ये छात्र रोडों पर है, युवा रोडों पर है, किसान रोडों पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन ये लोग एक गाना जरूर गाते हैं कि बाबा जी की सरकार जब से आई है तब से क्राइम खत्म हो गया है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गलत काम करे। लेकिन लगातार मैं आपके चैनल पे बैठता हूँ, लगातार घटनाएं आती हैं, हर ये मुझे लगता है शिक्षा से संबंधित, शायद स्कूल, प्राइमरी स्कूल और इससे माध्यमिक से अभी संबंध में विवेक श्रीवास्तव जी रुकिएगा, आऊंगी मैं, रुकिए जी। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 दिन पहले की बात है, एक बच्चे को 4 वर्ष के बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया गया, उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। इससे पहले एक प्रकरण आप ही के चैनल से पता चला कि एक मिड डे मील में छिपकली पाई गई, वो अगर नहीं देखा जाता तो बच्चों के सेहत के साथ क्या होता, क्या स्थिति होती। तो ये सरकार एक तरफ से पूरी तरह विफल हो गई है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की हो। आपने जंतर मंतर पर देखा कि पुलिस ने किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने की पुलिस की हिम्मत किसके बलबूते हुई? क्या कोई एसपी डीएसपी इतनी वो हिम्मत रखता है कि किसी महिला के कपड़े फाड़ सके, किसी महिला को थप्पड़ मार सके? ये संविधान में अधिकार दिया गया है पुलिस को कि वो जो चाहे महिलाओं के साथ करें। क्या ऐसा प्रोटेस्ट कोई क्राइम कर रहे थे? प्रोटेस्ट करना कौन सी गलत बात है? वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे वहां पे और अपने हक के लिए मांग कर रहे थे, क्या गलत है इसमें? मैं ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन ये सरकार जो है छात्रों की हो, किसानों की है, किसानों को देखा 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, उस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं दी। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, छात्रों ने प्रोटेस्ट करा, उसके बावजूद सरकार को झुकना पड़ा, उनने क्या नाम है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया। उसके बाद में जब वो शिक्षा मंत्री सांसद के रूप में कल संसद पहुंचे तो उनसे स्वागत किया गया जैसे वो बहुत बड़ी जंग जीत के आ रहे हो, ना कि पेपर लीक करके जब आए हैं जिनसे आरोप है कि उनके मंत्रालय से ये लीकेज हुई है या फिर उनके शासन में इस तरीके की घटना हुई। ठीक है, द्रोण कश्यप जी वापस आएंगे आपके पास, आप सभी हमारे साथ रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से शिक्षकों पर छात्राओं ने आरोप लगाए हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
अनैतिकता का अड्डा बनता जा रहा है ये स्कूल। शिक्षक लगातार छात्रों द्वारा कल प्रदर्शन किया गया, हालांकि उसके बाद कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन अब जो वहां के प्रिंसिपल हैं, जो शिक्षक हैं, वो छात्राओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं गुरुजी का शर्मनाक ज्ञान। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए ऐसी जी बहुत निंदनीय घटना है, शर्मसार घटना है और गुरु शिष्य की परंपरा को बेहद शर्मसार करने वाली घटना। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे मुद्दों को लेकर के सदैव जनता के बीच में खड़ी रहती हैं, आप और आपका चैनल। धन्यवाद बात है। इसी जी समाज को कौन सा ग्रहण लग गया है? ये एक समाज वो था, बहन बेटी की शादियां अगर दूसरे गांव में होती थी, लोग वहां का जल ग्रहण नहीं करते थे। भले किसी जात का हो, बिरादरी का हो, उससे मतलब नहीं कि हमारे गांव की बेटी शादी यहाँ रिश्ता हुआ है, ये हम यहाँ जल ग्रहण नहीं करेंगे। आज ये हाल हो गया है कि सामाजिक रिश्ते कितने कलंकित हो रहे हैं, चाहे बाप बेटी का हो, चाहे भाई बहन का हो। आखिर समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, कौन ले जा रहा है, चिंतन इस बात पर होना चाहिए। मेरा मानना है जब से सोशल मीडिया पर सक्रिय हुई है और इस तरह से वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, कुछ पर बैन भी लगा दिया गया है, फिर भी जो सेक्सुअल वीडियो आते हैं, सरकार को तत्काल इन पर रोक लगानी चाहिए। ये वीडियो समाज के लिए बहुत ही घातक है। व्यक्ति जैसे सोचता है, देखता है, उसका मस्तिष्क वैसे ही काम करता है। इन बच्चों के साथ अगर शिष्य गुरु ऐसा कह रहे हैं अपने शिष्यों के साथ में कि ये तो अच्छी बात है या समर्थन करते हैं इन सब चीजों का, ऐसे लोगों तत्काल में जेल के अंदर डाल देना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आज इन बच्चों के भविष्य के ऊपर कितना असर पड़ेगा। ये पढ़ने आए हैं कि सेक्स एजुकेशन लेने यहाँ आए हैं। इसी जी MSW में भिक्षाव्रत एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ाया जाता विश्वविद्यालय में, लेकिन तब भी उसमें भी बहुत चीजें शिक्षक हमारे न कहते हुए भी इंगित कर देते थे। लेकिन इस तरह की वीडियो बच्चों दिखाना, बच्चों से ऐसी बात करना, ये बहुत ही घृणित है, निंदनीय है। अभी द्रोण जी कह रहे थे हेलो कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नित्य प्रति अपराध करते चले जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बार बार कहता हूँ ऐसी जी सरकार किसी की भी हो, ये समाज रहेगा, इस समाज में अपराधी भी रहेंगे, पुलिस भी रहेगी, नेता भी रहेंगे और भी लोग रहेंगे। अपराध खत्म तो कोई नहीं कर सकता, कोई दावा कर कह दे, चाहे वो जिसकी सरकार रही हो। लेकिन मैं बड़ा निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज था, गैंगवार, कच्छा बनियान, ऐसे गैंगवार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अगर दिखाई पड़े हो तो आप बता दें। बलात्कार, हत्या, ये घटनाएं ज्यादातर आजकल आप देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, कि जो हत्याएं हो रही हैं वो प्रेम प्रसंग चक्कर में ज्यादा हो रही हैं, चाहे पुरुष की हो चाहे महिला की हो। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी संबंधी हत्याएं होती हैं तो उसको भी कोई रोक नहीं पाएगा। आदमी सोचा मन से एक बी को मारना है तो क्या पुलिस पास तो ऐसा तंत्र तो है नहीं कि एक क्या सोच रहा है बी के बारे में। लेकिन ये सत्य है कि अगर अपराधी अपराध किया है तो फिर बाहर घूमता नजर नहीं आया है, या तो लंगड़ाता हुआ जा रहा है या तो भगवान घर पहुंच रहा है। इस बात के लिए तो मैं जरूर सराहना करूंगा कि आज गैंगवार खत्म हो गया है। जिस तरह से अपहरण उद्योग था, व्यापारियों को उठाया जाता था, पैसा लेकर छोड़ दिया जाता, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है और अपराध हमेशा होगा। अपराध मुक्त हो, रामराज्य हो जाए भारत, कोई देश बता दिए जहां अपराध नहीं होता है। अपराधी कहीं अलग से नहीं आता, समाज से ही पैदा होता है। सुनील जी वापस आएंगे। प्रदीप सारंग जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप जी, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं, जहाँ एक और छात्राओं को ये ज्ञान दिया जा रहा है कि हम गंदी वीडियोस देखते हैं, वो लोग हम भी देखते हैं, इसमें क्या समस्या है? जी ऐसे जी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जनहित के मुद्दे उठाते हैं, जो मीडिया का काम है। ये बहुत शर्मनाक है कि एक गुरु जी के मुंह से इस तरह की बातें आ रही हैं। दूसरी बात, जो अव्यवस्था को लेकर के वहां मुद्दा उठा है, ये सीधे सीधे वहां का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इसमें बच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये कहना हमारे भाजपा प्रवक्ता भाई का कि नहीं वो निजी मैनेजमेंट का स्कूल है तो वे वहीं देखते, लेकिन नहीं,
पूरा शिक्षा तंत्र है जो निजी स्कूलों को भी कंट्रोलिंग करते हैं। तो वो वहां पर शौचालय न होना बेटियों का, एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान चल रहा है, सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, जब शौचालय ही हमारे गंदे हैं क्या बात होगी। तो बेटियों को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन बेटियों के अंदर ये साहस आया कि अपने हक की मांग उठा सकें। ये जंतर मंतर पे जो भी हुआ है उस पर एक बात कहनी है मुझे कि युवाओं में या देश की जनता में एक विश्वास जगा है कि यदि स्थानीय प्रशासन उनकी बातें नहीं सुनता है तो वो सड़क पर आ जाए। अच्छा लक्षण है लोकतंत्र का, इसमें कोई बुरा नहीं है। सरकार कोई बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए आश्वासन मिला है इस मामले में, माफी चाहूंगी वक्त की चूंकि कमी है, कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है, तो हो सकता है कि इन छात्राओं और छात्रों को न्याय जरूर मिले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे गुरु जी का शर्मनाक ज्ञान। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।